जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वाली जो स्पेशल वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, क्लास 11th के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि आज की इस एक ही वीडियो में हम ज्योग्राफी की आपकी जो वर्ल्ड वाली किताब है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसके हम उन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप यानी कि मानचित्र वाले क्वेश्चन आंसर को वस्तु डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ज्यादातर आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो अभी आपका जो ज्योग्राफी का एग्जाम होगा उसमें भी बहुत ज्यादा चांसेस है बच्चों, जिन 4 से 5 इंपॉर्टेंट मैप को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनमें से एक मैप पूरा 5 नंबर का आपके पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वही मैप है जो ज्यादातर आते ही आते रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको मैप की प्रैक्टिस एक खाली मैप पर भी लोकेट करके बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा, जिससे कि आपका मैप में एक भी नंबर नहीं कटेगा। बशर्ते ये कि आप वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपकी तैयारी वर्ल्ड मैप की तो बढ़िया मैं करवा दूंगा। ठीक है, बाकी इंडियन मैप की भी बहुत जल्दी वीडियो आपकी अपलोड कर दी जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहला जो बच्चों हमारा मैप है वो है प्लेटों के बारे में, जो कि मेनली क्या है, संसार की प्रमुख खाड़ी व छोटी प्लेटों के वितरण के बारे में, यानी कि टोटली जो है हम यहाँ पे प्लेटों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा क्लियर होना चाहिए वर्ल्ड मैप के बारे में कि कितने हमारे कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारा यहाँ पे आता है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इसके नीचे आ जाता है हमारा साउथ अमेरिका, और अमेरिका के इधर यहाँ पे अफ्रीका, अफ्रीका के ऊपर यूरोप, और यूरोप के बगल में ये एशिया जाता है, एशिया के नीचे ऑस्ट्रेलिया, फिर यहाँ पे अंटार्कटिका। एक छोटा सा ट्रिक भी आपको बता देता हूँ, तो आपको क्या याद रखना है, याद रखना है A4। A4 का मतलब एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। उसके बाद में यूरोप, बस अमेरिका का नॉर्थ और साउथ अमेरिका याद ही रख लेंगे इस तरीके से, है ना। तो आपको महाद्वीप पहले पता होना चाहिए, क्योंकि आपको लोकेट करना महाद्वीप में आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ये जो है बच्चों, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका यानी कि ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है, ये हमारा अफ्रीका है, ठीक है, और ये पार्ट हमारा यूरोप है, और ये हमारा एशिया है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे ये जो है ये है हमारा अंटार्कटिका, इस तरीके। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट। बाकी मैंने आपको समझा दिया तो आप समझ गए होंगे। अब बारी आती है कि कौन सी प्लेट कहां कहां पर स्थित है। तो सबसे पहले जो हमारी बच्चों प्लेट है वो है अंटार्कटिका प्लेट। क्या है? अंटार्कटिक प्लेट। कौन सी है? अंटार्कटिक प्लेट। दूसरी कौन सी है बच्चों? उत्तरी अमेरिकी प्लेट। अपना अपना ध्यान से देखिएगा कि जब हम बात करें अंटार्कटिक प्लेट की, तो कहां पे अंटार्कटिका? ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहां पे है। उसके बाद क्या है? उत्तरी अमेरिकी प्लेट दूसरे नंबर पे। तो ये जो है हमारी, ये अंटार्कटिका पहली प्लेट होगी हमारी, ठीक है बच्चों, और ये जो है ये हमारी दूसरी प्लेट होगी। उसके बाद और एक तीसरी प्लेट का नाम क्या है बच्चों? दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। ठीक है, तो तीसरी प्लेट क्या हमारी? साउथ अमेरिकन प्लेट। ओके, चौथी प्लेट क्या है बच्चों? चौथी है हमारी कैरेबियन प्लेट। अब ये कैरेबियन क्या है बच्चों? ये है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ठीक है, यानी कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये है कैरेबियन प्लेट। तो ये हमारा चौथे पार्ट पे आ गया। पांचवा दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। देखिए नाम से पता चल रहा है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। जब ये इंडो ऑस्ट्रेलिया की बात आएगी तो मतलब क्या है, मतलब यानी कि यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है और ऑस्ट्रेलिया के बीच की। तो ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, यानी कि पांचवी वाली। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर से है। छठी कौन सी है भाई? तो छठी है अफ्रीकी प्लेट। और अफ्रीका क्या है बच्चों? ये रहा हमारा, ये हमारी छठी प्लेट है। फिर सातवीं प्लेट कौन सी है बच्चों? यूरेशिया प्लेट। अब ये तो आप सभी को पता है, जैसे एशिया, एशिया में जैसे रसिया है ना, वहीं पे आ जाता है। तो ये जो हमारी कौन सी है? यूरेशिया प्लेट। अब एक एक करके हम अपने वर्ल्ड के मैप पे से लोकेट करना सीखते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी क्या है बच्चों? सबसे पहले हमारी अंटार्कटिक प्लेट। तो अंटार्कटिक प्लेट कहां पे बच्चों? ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, ये वाला यहाँ पे खाली जो पड़ा हुआ है, यहाँ पे है अंटार्कटिक प्लेट। कौन सी है? अंटार्कटिक प्लेट, ये हमारी पहली वाली है। दूसरी प्लेट क्या थी बच्चों? उत्तरी अमेरिकी प्लेट। तो दूसरी कहां पे है? दूसरी हमारी यहाँ पे है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिकी प्लेट। क्या बोलते हैं बच्चों? उत्तरी अमेरिकी। और ठीक इसी के नीचे यहाँ पे हमारी तीसरी वाली आ जाती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दक्षिणी, ठीक है, अमेरिकी प्लेट।
क्या बोलते हैं, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। चौथी क्या थी बच्चों, चौथी थी हमारी, मैं भी देख लेता हूँ एक बार, हाँ ये रही देखो, कैरेबियन प्लेट। और ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में, यानी कि ये जो पार्ट है ना हमारा ये वाला, इसको बोलते हैं कैरेबियन प्लेट। क्या बोलते हैं, कैरेबियन, ठीक है, कैरेबियन प्लेट। ओके बच्चों, फिर आगे कौन सी थी, पांचवी, पांचवी थी हमारी अफ्रीकी प्लेट, नहीं पांचवी अफ्रीकी थी, एक सेकेंड, हाँ इंडो ऑस्ट्रेलिया थी बेसिकली। तो पांचवी हमारी यहाँ पे है, ये वाला जो पार्ट है ना ये वाला, इसको बोलते हैं पांचवी प्लेट, यानी कि इंडो, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इस तरीके से। रही बात छठे की, तो छठा जो है वो हमारा यहाँ पे अफ्रीकी प्लेट आ जाती है, ठीक है बच्चों। और उसके ऊपर में यहाँ पर जो है सातवीं प्लेट जो है आपकी, वो आ जाती है यूरेशियाई प्लेट, ठीक है, कौन सी, यूरेशियाई प्लेट, ये होता है बेसिकली, ठीक है। तो अब बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सी प्लेट कहाँ कहाँ पर है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। देखो दोबारा समझाऊं, अंटार्कटिक प्लेट यहाँ पे है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, अंटार्कटिक यहाँ पे है, नॉर्थ उत्तरी अमेरिकी प्लेट यहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट आपकी यहाँ पे है, कैरेबियन प्लेट आपकी यहाँ पे है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट यहाँ पे है, अफ्रीकी प्लेट आपकी यहाँ पे है, और यूरेशिया प्लेट आपकी यहाँ पर है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अपने दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट मैप के बारे में, ठीक है, जो कि है कुछ पारिस्थितिक हॉट स्पॉट के बारे में। ये आपका वो हॉट स्पॉट नहीं है बच्चों जो फोन में आप चला के वाईफाई यूज कर लेते हो किसी का भी, है ना, ये वो नहीं है, बल्कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो जगह वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के बिहाफ पर, और साथ ही वहां पे ज्यादातर विविधताएं पाई जाती है, उनको बोला जाता है, ठीक है। तो इसको हम ना महाद्वीप के अनुसार समझेंगे, जिसे आप बढ़िया तरीके से समझ जाओगे। और कुछ इंपॉर्टेंट जगहों के नाम है, अराउंड 7 से 8 है, बस उनको याद कर लेना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्यारे से महाद्वीप एशिया की, ठीक है, एशिया महाद्वीप की बात करेंगे। और एशिया महाद्वीप में भी हमारे सबसे प्यारे देश, हम भारत की सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कंट्री इज भारत। तो सबसे पहले क्या है, भारत में टोटल जो है वो 2 जगह है, एक है आपका पश्चिमी घाट भारत का, और एक है पूर्वी हिमालय, और यहाँ पे नीचे श्रीलंका आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आपका यहाँ पे जो है वो आता है पश्चिमी घाट, और नीचे सिंहराजा वन श्रीलंका में, और फिर यहाँ पे पूर्वी हिमालय आ जाता है, ठीक है। चलिए इनको मैप में लोकेट करके देखते हैं। देखिए मैप में जब हम लोकेट करेंगे तो ये क्या है, ये हमारा आ जाएगा वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट। और ये श्रीलंका जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, ये इसको क्या बोलते हैं, सिंह राजा वन भूमि, सिंह राजा, ठीक है, वन भूमि। और यहाँ पे ये जो एरिया है ना ये वाला, इसको बोलते हैं हिमालय, क्या बोलते हैं, हिमालय बोलते हैं, ठीक है। आप दोबारा से देखो यहाँ पे लोकेट किया हुआ है मैंने, ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये सिनाजा वन भूमि है, और ये हिमालय है, ठीक। आगे जब हम देखते हैं एशिया में, तो 2-3 और मिलेंगे आपको, एक इंडोनेशिया मिल जाएगा, मलेशिया मिलेगा, और यहाँ पे फिलीपींस और उत्तरी जो बोर्नियो ये मिल जाएगा। और इसमें से भी 3 इंपॉर्टेंट हैं, उत्तरी बोर्नियो आप छोड़ दीजिए, फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैप में कैसे इंडिकेट करेंगे सर, ये जो आपको छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है ना, ठीक है ना, ये वाला टुकड़ा, इसको बोलते हैं इंडोनेशिया। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के ठीक बगल में ही यहाँ पे है आपका मलेशिया, इंडोनेशिया के बगल में क्या है, मलेशिया। और मलेशिया के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये फिलीपींस। बहुत ही अच्छा सा बच्चों, आप ध्यान से समझिएगा, बस एशिया में ही आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, एशिया में वो भी ये जो आसियान वाले क्षेत्र होता है ना, यहाँ पे दिक्कत आएगी, बाकी कहीं पे नहीं आएगी, ठीक। अब हम बात करेंगे अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो यहाँ पे 2 हैं, कौन कौन सा, एक यहाँ पे बच्चों आपका क्वींसलैंड, ठीक है ना, ये आपको क्या दिख रहा है, क्वींसलैंड, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा क्वींसलैंड, ठीक है। और उसके बाद में मेलेनेशिया है, और मेलेनेशिया कहाँ पे है, ये वाला जो पार्ट है ना ये, इसको बोलते हैं मेलेनेशिया। ओके, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कंप्लीट। अब बारी आती है हमारी अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप में ना 3 है, लेकिन 3 में से जो 2 है ना वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें उससे भी इंपॉर्टेंट है पूर्वी मेडागास्कर। आपको अफ्रीकी महाद्वीप में ये जो छोटा सा द्वीपीय देश दिख रहा है ना, इसका ये जो पूर्वी भाग है ना, पूर्वी भाग, इसको बोलते हैं पूर्वी मेडागास्कर। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं पूर्वी मेडागास्कर, ठीक है, अफ्रीका का। और दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऊपरी गिनी वन, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा पार्ट है ना ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऊपरी गिनी वन, ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ऊपरी
और उसके बाद में गिनी वन, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको याद रखना है तो तंजानिया वाला आप याद रख लीजिएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे बच्चों उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दो इंपॉर्टेंट है, एक है सेंट्रल अमेरिका के उच्च भूमि वन और निम्न भूमि वन। तो उच्च भूमि वन कहाँ पे बच्चों? उच्च भूमि वाले वन है यहाँ पर। ठीक है, ये कौन से हैं? उच्च भूमि वाले वन। ठीक है, ये कौन से हैं? ये है हमारे उच्च भूमि वाले वन। और इसके ऊपर में ही इतने ये जो वन है ना बच्चों, ये है हमारे निम्न भूमि वाले वन। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिकर लगेगा लेकिन आसान से। उसके बाद में ये आपको अगर कोलंबियन का को याद रखना है तो याद रख लेना, दक्षिण अमेरिका में बेसिकली। ठीक है, मेनली दक्षिण अमेरिका में दो इंपॉर्टेंट है, एक उष्णकटिबंधीय इंडीज और अटलांटिक वन ब्राजील। तो एंडीज कहाँ पे बच्चों? ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, ये वाला प्यारा सा, इसको बोलते हैं एंडीज। क्या बोलते हैं? एंडीज। और इसके यहां पर ये वाला जो पार्ट है बच्चों, इसको बोलते हैं अटलांटिक वन ब्राजील। क्या बोलते हैं? अटलांटिक वन ब्राजील। इस तरीके से हमारा ये मैप कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब आप अगर चाहो मैं आपको सारा का सारा दोबारा से समझा सकता हूं। ठीक है, देखो एशिया महाद्वीप की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा वेस्टर्न घाट आ जाता है, श्रीलंका में सिनाजा वनभूमि आ जाता है। अब आप ध्यान से समझ लेना। ठीक है, मैं एशिया महाद्वीप को पहले समझाऊंगा दोबारा से। सबसे पहले यहाँ पे हमारा वेस्टर्न घाट आ जाएगा नंबर 1, यहाँ पे श्रीलंका में सिंहराजा वनभूमि आ जाएगी नंबर 2, और यहाँ पे फिर आपका हिमालय आ जाएगा नंबर 3 एशिया का। उसके बाद ये आपके चौथे नंबर पे यहाँ पे इंडोनेशिया, उसी के बगल में यहाँ पे आपका पांचवा मलेशिया, और नीचे आ जाएगा आपका छठा फिलीपींस। ऑस्ट्रेलिया में आपका सबसे पहला यहाँ पे एक जो है वो क्वींसलैंड, और यहाँ पे मेलेनेशिया दूसरा आ जाएगा। अफ्रीका में यहाँ पे ऊपरी गिनी वन सबसे पहले आ जाएंगे आपके, दूसरे पे यहाँ पे जो है वो आपका पूर्वी मेडागास्कर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे आपके उच्च वनभूमि वाले आ जाएंगे और इसके ऊपर निम्न वनभूमि वाले आ जाएंगे। यहाँ पर आपका एंडीज आ जाएगा दक्षिण अमेरिका में, और यहाँ पे ब्राजील आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपका ये मैप भी कंप्लीट हो गया। अब जिन जिन बच्चों को अपना मैप देखना है, अगर आप चाहते हैं देखना तो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कौन सा कहाँ पे है। ओके बच्चों, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप का हो गया, और अब ये आपका जो है ये हो जाता है आपका एशिया महाद्वीप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे अपने अगले मैप की, जो मैप की शायद ही आपने कहीं देखा भी हो, क्योंकि ये मैप ना बहुत बार पेपर में आया हुआ है। पिछले 10 साल के पेपर में देखेंगे तो अराउंड 2 से 3 बार ये मैप आया हुआ है, और सेम टू सेम यही मैप आया हुआ है। ठीक है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पेपर में करवा भी चुका हूं, एक बार ध्यान से समझाते हैं। देखिए है क्या ये, तो विश्व के जो प्रमुख पठार और जो प्रमुख जो घास के मैदान है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके हम देखते हैं कि कौन सा कहां पर है। ओके, देखिए मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, तो अपना महाद्वीप के अनुसार इसको याद करिएगा। तो सबसे पहले क्या है बच्चों? सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा प्रेरीज। क्या है बच्चों? ये है बेसिकली घास के मैदान। क्या है ये? प्रेरीज है। ठीक है, के बाद में आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा पंपास। ठीक है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे फिर आपको मिलेगा वेल्स। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको स्टेपीज, यहाँ पे टाउन्स मिल जाएगा और कैटाबरी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैन अभी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है ना बच्चों, ये है आपके घास के मैदान। ठीक है, सबसे पहला अमेरिका में यहाँ पे है प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका में आपका है पंपास, और अफ्रीका में तीसरा है आपका वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में है आपका यहाँ पे नहीं, ऑस्ट्रेलिया से पहले स्टेपीज ऊपर आ जाएगा। ठीक है, स्टेपीज आपका यहाँ पे आ जाएगा चौथा बेसिकली। ठीक है, चौथा आपका स्टेपीज आ जाएगा, पांचवा आपका जो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स आ जाएगा, और छठा यहाँ पे न्यूजीलैंड के पास में कैटाबरी आ जाएगा। अब आप ध्यान से देख लो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा है। ये हमारा पहले प्रेरीज आ जाएगा, के बगल में यहाँ पे जो है वो पंपाज आ जाएगा, नीचे अफ्रीका के सबसे नीचे वाले भाग को हम वेल्स बोलते हैं, स्टेपीज इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सबसे नीचे डाउन्स, और न्यूजीलैंड के बगल में यहाँ पे आ जाएगा कैटाबरी। ठीक है, तो आइए एक एक करके घास के मैदान की पहले प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेरीज की। तो ये जो हमारा ये वाला पार्ट है बच्चों, यहाँ पे क्या है हमारा? यहाँ पे है प्रेरीज। क्या बोलते हैं इसको? अमेरिका में प्रेरीज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा दक्षिण अमेरिका में पंपास। तो पंपास कहाँ पे बच्चों? ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पे है पंपास। क्या है बच्चों? यहाँ पे है पंपास। ठीक है, और अफ्रीका में ये सबसे नीचे वाला जो हमारा भाग है, ये वाला
तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है वेल्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, वेल्स। तो इसी तरीके से हम भी लिख देंगे यहाँ पे, ये है हमारा वेल्स। फिर आता है हमारा यहाँ पे स्टेपीज। तो स्टेपीज क्या है बच्चों, ये देखेंगे जहाँ पे ये भरा हुआ सा दिख रहा है ना, ये आपको इसी के ठीक ऊपर में है। तो ये वाला जो भाग है ना बच्चों, ये वाला, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टेपीज। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम स्टेपीज, ठीक है बच्चों। और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे है डाउन्स। दिखा देते हैं, ये रहा आपका डाउन्स 5वें भाग पे, ठीक है। क्या है ये है हमारा डाउन्स। उसके बाद यहाँ पे छठा देखेंगे बच्चों, तो न्यूजीलैंड में आ जाएगा कैटावरी, ठीक है। ये वाला जो आपका पार्ट है ना, ये छठे पार्ट में यहाँ पे आ जाएगा कैटावरी। क्या है बच्चों यहाँ पे, ये है हमारा कैटावरी, ठीक है। चलिए आपको मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे प्रेरीज है हमारा, ठीक। अमेरिका में यहाँ पे पास आ जाता है। अफ्रीका में सबसे नीचे वेल्स आएगा, और इसके यहाँ पे रशिया के पास में स्टेपीज आएगा, और ऑस्ट्रेलिया के सबसे नीचे वाले पार्ट में डाउन्स, और न्यूजीलैंड के सबसे बीच में कैटावरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा जो मैप था घास के मैदान वाला, ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब जो पठार हैं, पठार बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं अभी पठार करने वाले भी नहीं है। मैंने एक दो पठार जो है मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ, आप देख लेना बाकी, ठीक है। क्योंकि पठार ज्यादातर नहीं आते, घास के मैदान आते ज्यादा, फिर भी आपको बता देता हूँ। दक्षिणी अमेरिका में आप याद रखिएगा, सबसे पहला पठार है बोलेविया का पठार। कौन सा, बोलेविया का। और बोलेविया कहाँ पे है, अभी आपको क्या बताया था, यहाँ पे पंपास है। तो पंपास के ठीक एकदम लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे बोलेविया मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका बोलेविया, ठीक है, बोलेविया का पठार हो जाएगा आपका, ठीक। और उसके बाद में आपको और एक याद रखना है, दक्षिणी अफ्रीकी पठार, ठीक है। यहाँ पे वेट्स हमारा, यहाँ पे क्या है, दक्षिणी अफ्रीकी पठार है। कौन सा, दक्षिणी अफ्रीकी पठार आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा। और तीसरा आपको पठार याद रखना है बच्चों, तीसरा यहाँ पे आपको याद रखना है तिब्बत का पठार, ठीक है। तिब्बत का पठार कहाँ पे है, चाइना के इस वाले पार्ट में, तिब्बत देश में, ये बेसिकली यहाँ पे तिब्बत का पठार। कौन सा, तिब्बत का पठार, ठीक है। और बस एक ही दो ऐसे पठार थे, बाकी इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं, बस यही 3 इंपॉर्टेंट थे। बाकी अगर आपको और याद रखने तो यहाँ से देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर, ठीक है। मेनली ये 3 थे। चलिए एक छोटा सा मैप और देख लेते हैं हम, ठीक है, जिसमें ना हम बात करेंगे महासागरों की प्रमुख धाराओं के बारे में। और इस धाराओं में से 3 से 4 या फिर यूं कह लो कि 4 से 5 ऐसी धाराएं हैं जो मैप में आपको बेसिकली लोकेट करने को दे दी जाती हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे पहले जो आपकी मेन धारा है वो है लेब्राडोर की धारा, ठीक है। ये आपकी कौन सी धारा है बच्चों, लेब्राडोर की धारा है, जो कि आप यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। और यहीं पे आपको मिलेगी गल्फ स्ट्रीम की धारा, लेब्राडोर की धारा से एकदम जुड़ी हुई है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे आ जाती है कनारी धारा, गल्फ स्ट्रीम के पास में ही। और उसके बाद में आपके यहाँ पे आती है कैलिफोर्निया धारा, जो कि कैलिफोर्निया के आसपास में ही है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद में आपकी एक ब्राजील धारा है, और यहाँ पे एक अग्लुहास धारा है, और एक ये आपकी हाम्बोल्ट धारा, ठीक है। तो टोटली 4 5, हाँ ये 6 हो गए। मेनली आपको ये 6 धारा याद रखनी है, ठीक है। मैं आपको ना लोकेट करके समझाऊंगा अच्छी तरीके से कैसे कैसे। तो सबसे पहले लेब्राडोर धारा। लेब्राडोर धारा कहाँ पे बच्चों, ये वाला जो हमारा भाग है ना, ये वाला, यहाँ पे है हमारी सबसे पहली कौन सी, लेब्राडोर धारा। मैं आपको बोलता चलूंगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहली लेब्राडोर धारा, और इसी के यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, यहाँ पे आती है हमारी गल्फ स्ट्रीम। दूसरी कौन सी है, दूसरी है बच्चों हमारी गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। और पहली पे कौन सी थी, पहली पे थी लेब्राडोर, ठीक। और गल्फ स्ट्रीम के यहां पर आपको मिलेगी कनारी धारा। कौन सी है, कनारी धारा। ये 3 हो गए, ठीक। अब इसको आप इस एरिया को छोड़ दो, लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम और कनारी। अब कैलिफोर्निया धारा कहाँ पे है भाई, तो बेसिकली कैलिफोर्निया के बगल में ही तो होगी ना। तो ये रही भाई आपकी कैलिफोर्निया की धारा, ठीक है। ये कौन सी है, ये है कैलिफोर्निया की धारा, ठीक है, कैलिफोर्निया की धारा। उसके बाद में हमारी अगली धारा थी हाम्बोल्ट धारा, जो कि कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका के इस वाले भाग में, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हाम्बोल्ट धारा। क्या बोलते हैं, हाम्बोल्ट धारा। के बाद में आप सभी को तो पता ही है, यहाँ पे ब्राजील है, यहाँ पे आपकी जो है वो आ जाएगी
ब्राजील धारा। बाकी अफ्रीका की एक और याद रख लेंगे आप, अग्लुहासा धारा, जो कि यहाँ पे बहती है मेडागास्कर के बगल में। कौन सी? अग्लुहासा धारा, इस तरीके से। ठीक है, तो आप इनमें आपको याद कर लेना अच्छे तरीके से। इसमें से धारा में से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ठीक है, बाकी आपको क्यूरो शिवो आयो शिवो अगर प्रैक्टिस करनी हो तो आप देख लेना अच्छे तरीके से वीडियो को पॉज करके। ठीक है, बाकी देखो जो मैन आपका मैप था वो तो मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाई दिया। ठीक है, आप सभी को आज की ये जो मैप वाली वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उनकी भी मैप की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो पाए। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सभी चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी अपना जो मैसेज वगैरह है वो भी भेज सकते हैं। बाकी आप सभी से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।